ये मेरा दावा है, ये बड़ी इंग्लिश एकेडमी का दावा है। अगर आप हमारे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो कम समय में बेहतर प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर पाओगे। लेकिन मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने तक तो आपको थी नहीं। मैंने तो पूरी जिम्मेदारी ली है कि पढ़ाऊंगी भी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, आपकी जुबान पे इन सेंटेंसेस को उतरवा ही दूंगी। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है बड़ी इंग्लिश एकेडमी की एक और वीडियो में। तो जैसा हम पिछले कुछ वीडियो में पैसिव वॉइस पढ़ते हुए आए हैं, आज हम उन्हीं पैसिव वॉइस को आगे और लेकर जाएंगे और आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में हम मॉडल्स के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अगर इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर को रट कर नहीं, प्रैक्टिस करके ही सीख पाओगे। यही है रामबाण इंग्लिश सीखने का। और सिर्फ इंग्लिश सीखने का ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी चीज करने का रामबाण सिर्फ प्रैक्टिस ही होता है। तो आपको भी ज्यादा नहीं घबराना है, बस बेझिझक बोलते जाना है। मेरी बात पर भरोसा करो, विश्वास करो। मेरी बात मानोगे, कम समय में इंप्रूव कर पाओगे। बड़ी इंग्लिश एकेडमी ने आज तक हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और हजारों जिंदगियां बदली हैं। उन हजारों जिंदगियों में सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन में भी हमने स्टूडेंट्स को हेल्प करी है, जिससे कि आज वो अपनी लाइफ में एक बेहतर मुकाम पर पहुंच पाए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप बड़ी इंग्लिश एकेडमी के गूगल पेज पे जाके रिव्यूज पढ़ सकते हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। और वहाँ पे 5, 10, 15 हजार रिव्यूज नहीं, वहाँ पर करीब 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, जो आपको मदद करेंगे हमारे पैटर्न को समझने में कि हम किस तरीके से बढ़ाते हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, जो कि है पैसिव वॉइस का। जैसा आप सब जानते हो, पिछली वीडियोस के अंदर हमने पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपको अभी भी पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप इस आई बटन पे जाकर पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, जहां पर मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस के अंदर डूअर अवेलेबल नहीं होता है, बस काम हो रहा होता है। इसी बात को मैंने डिटेल्ड वर्जन में, या आई बटन पे जाके आप वीडियो को विजिट कर सकते हो, उस वीडियो में मैंने डिटेल में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बीच में कंपेयर करके उसको एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर हम मॉडल्स की बात करें तो जैसा आप सब जानते हो, मॉडल्स का यूज हम अपने इमोशंस को बयां करने के लिए करते हैं, अपनी फीलिंग्स को जताने के लिए करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके पास किस काम को करने की पावर या एबिलिटी है, एंड सो ऑन। तो मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, शुड, कैन, मे, माइट, वुड, यूज टू, हैज टू, हैव टू, मस्ट, शेल, ये सब ही मॉडल्स की कैटेगरी में फॉलो इन करते हैं। तो आज हम उसी पहले मॉडल को पिक करने वाले हैं, जो हम मॉडल को बताएंगे पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है, और वो मॉडल है शुड का। तो जैसा आप सब जानते हैं, हम शुड का यूज सजेशन देने के लिए करते हैं। जब आपको लगता है कोई चीज किसी इंसान के लिए करनी सही है और आपको लगता है कि अगर वो इंसान उस चीज को करेगा तो उसको उससे फायदा मिलेगा, तो वहां पर आप किसी को सलाह देते हो, सजेशन देते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपको जो लगता है, आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको जो लगता है वो चीजें सही है, आप वो किसी दूसरे इंसान को सजेस्ट करते हो, तो वहीं पर हम शुड का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर हम हालांकि देते सजेशन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डूअर नहीं होता है, यानी कि किस इंसान को ये एक्शन करना चाहिए कि उसके जीवन में बदलाव आए, वो इंसान मौजूद नहीं है। मैं दोबारा दोहराती हूँ, एक बार इसको दोबारा सुनिएगा आप लोग। मैंने बोला कि आपने जिस इंसान को सजेशन दिया है कि किस इंसान को ये काम करना चाहिए, वो इंसान मौजूद नहीं है। आपने बस एक ये इमोशन शेयर किया है कि कोई भी काम जो होना चाहिए, यानी कि कोई भी काम अगर होता है तो ये बहुत बेहतर होगा हमारे समाज के लिए, किसी के जीवन के लिए, किसी की सफलता के लिए, वो अच्छा होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि अभी तक खाना नहीं बना है, अरे खाना तो 8 बजे ही बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर 8 बजे खाना खा लेंगे और अगर आप 10 बजे तक भी सोते हो तो आप मॉर्निंग में आराम से उठ पाते हो। तो खाना 8 बजे तक खा लेना चाहिए सभी को। अब किसको खाना चाहिए मैंने ये नहीं बताया, मैंने एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ इशारा नहीं किया, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, राइट। जैसे मैंने बोला सड़कों की सफाई होनी चाहिए हर हफ्ते, हर हफ्ते में एक बार सड़कों की सफाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सजेशन दिया, पर काम किसको करना है ये मैंने नहीं बताया, किसको करने की जरूरत है वो काम मैंने नहीं बताया, मैंने बस काम के बारे में बताया कि काम होना जरूरी है, वहां पर आप शुड का यूज करोगे। सो इसमें जो शुड का रूल होता है दैट इज क्वाइट सिंपल। हम इसमें सिंपली शुड के साथ में बी लगा देते हैं और फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। यूज इसका हम किसके लिए कर रहे हैं, वही सजेशंस देने के लिए।
हम इसका यूज वही सजेशंस देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन डूअर नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? देयर इज नो डूअर इन द सेंटेंस। डूअर नहीं है सेंटेंस में। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाती हूँ। मैंने बोला कि कमरा साफ होना चाहिए, इस पे काम किस चीज पे हो रहा है? कमरे के ऊपर हो रहा है ना। तो मैं क्या बोल दूंगी? दिस रूम, दिस रूम शुड बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी क्लीन की? दिस रूम शुड बी क्लीन। ये कमरा साफ होना चाहिए। मीटिंग should be started. मीटिंग शुड बी स्टार्टेड ऑन टाइम। मीटिंग को समय पे शुरू हो जाना चाहिए, राइट? ऐसे जैसे मैंने बोला, कोई इंसान सोशल वर्क करता है, वो सोशल वर्क के जरिए उन नीडी लोगों को खाना बांटता है, जो कि मतलब जिनके पास खाने की उपलब्धि नहीं होती, वो उनको खाना बांटता है। तो जैसे वो कहता है कि जो खाना है वो ऐसी जगह पर बंटना चाहिए जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, राइट? तो क्या बंटना चाहिए? खाना बंटना चाहिए। कौन बांटेगा हमें ये नहीं पता, हमने बस काम के बारे में बताया। तो हम क्या बोल देंगे? फूड should be distributed. Food should be distributed. Roads should be cleaned. सड़कें साफ होनी चाहिए। रोड शुड बी क्लीन। नया नेता हर बार चुना जाना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे? न्यू लीडर शुड बी chosen. न्यू लीडर शुड बी chosen. हर इंसान को हक मिलना चाहिए। हमारे जो लॉ में जो हमें राइट्स मिले गए हैं वो हर इंसान को मिलने चाहिए। अब वो देगा कौन हमें ये नहीं पता। हमने ये नहीं बताया कि वो राइट्स देगा कौन है, लेकिन मिलने चाहिए। हर इंसान के ऊपर ये काम होना चाहिए कि उनको वो राइट्स मिले, राइट? राइट्स शुड बी गिवन। राइट्स शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन। राइट्स शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन। इसी तरीके से आपको शुड बी के सेंटेंसेस बनाने हैं पैसिव वॉइस में। नेगेटिव के लिए शुड और बी के बीच में आपको नॉट रख देना है, एज सिंपल एज दिस। जैसे कि मैंने क्या बोला कि ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो मैं क्या बोल दूंगी? या फिर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या बोल दूंगी? दिस शुड नॉट बी implemented. This should not be implemented. या फिर जैसे मैं बोलती हूँ, gifts should not be given to them. जैसे बोलते हैं ना, फांसी की सजा मिलनी चाहिए या फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो अब क्या बोल दोगे? कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या बोल दोगे? कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन, राइट? तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए मैंने क्या किया है? नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ पे शुड और बी के बीच में नॉट लगा दिया, ये देख, राइट? सो इस तरीके से होते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपकी भाई देखो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने तक तो आपको थी नहीं। मैंने तो पूरी जिम्मेदारी ली है कि पढ़ाऊंगी भी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, आपकी जुबान पे इन सेंटेंसेस को उतरवा ही दूंगी। सो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, आपको उनको समझकर इंग्लिश में फ्रेम करना है। आपको इमोशन को पकड़ना है, सजेशन दिया जा रहा है, रूल आपके सामने है, रूल को समझते हुए सेंटेंसेस बनाइए। ये जो अवार्ड्स हैं
ये सबसे शुरुआत में देनी चाहिए। जैसे मान लो कोई इवेंट चल रहा है और आप कहते हो जो स्पेशल गेस्ट आएंगे हमें उनको अवार्ड्स शुरुआत में ही देने चाहिए, मतलब जो उनको अवार्ड्स हैं वो शुरुआत में ही मिल जानी चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे इस सेंटेंस को? अवार्ड्स बोलिए, अवार्ड्स के बाद शुड का कैसे यूज होगा? अवार्ड्स शुड बी, देने के लिए क्या यूज करते हैं हम? गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। तो क्या बन गया अभी तक सेंटेंस? अवार्ड्स शुड बी गिवन टू दी गेस्ट्स। बन गया सेंटेंस। देखो आपने खुद बनाया है सेंटेंस, इजी था। चलो अगला सेंटेंस देख लेते हैं फिर। कपड़े शाम तक धुल जाने चाहिए। देख लो भाई, आपकी जिम्मेदारी है। तो कैसे बोलोगे अगर मम्मी ने आपको ये बोला था? कैसे बोल दोगे आप? क्लोथ्स शुड बी, वेरी गुड, वॉश्ड। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड बाय इवनिंग। बिल्कुल सही बोला आपने। सो इस तरीके से आपको इसके सेंटेंसेस बनाने होंगे। जो आपको लगता है कि कोई काम जो होना चाहिए पर उसे करेगा कौन, हमें नहीं पता। जैसे कि ये चेयर रिपेयर हो जानी चाहिए, ये जो बोर्ड है वो साफ हो जाना चाहिए, पंखा जो है वो रिपेयर हो जाना चाहिए, ये जो वॉल है ये डेकोरेट हो जानी चाहिए। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट शुड का पैसिव वॉइस के अंदर। सो आई होप अभी इसमें आपको भी डाउट नहीं रहा होगा। बाकी अब ऐसी और वीडियोस में लेके आती होंगी आपके लिए। अभी मैं बाकी सारे मॉडल्स को भी पैसिव वॉइस में आपके लिए क्लियर करूंगी और सेंटेंसेस लेकर आऊंगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पर एक लिंक होगा जहाँ पे आपको बहुत सारी वर्ब्स अवेलेबल मिल जाएंगी। साथ ही साथ एक लिंक में आपको शुड के कई सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के आपको करीब करीब 30 से 40 सेंटेंसेस की एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, मैंने जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने की नहीं ली है, मैंने जिम्मेदारी ली है आपको सिखाने की। सिखाने से मेरा मतलब है कि आपका सीखना जरूरी है, मेरा पढ़ाना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी लेते हुए हमने वो पीडीएफ भी आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है, जिसको आप विजिट करके सेंटेंसेस को रीड कर सकते हो। हमारे साथ बने रहें इस जर्नी में, जहाँ पे हम इंग्लिश को तो आसान बनाएंगे ही बनाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में भी एक निखार लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।